अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी रसमलाई, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम दूध लिया है हमने आधा किलो। अब हम इसे गर्म करेंगे। जब इसमें खौल आ जाएगी तो फिर बताते हैं हमें क्या करना है। तो अभी इंतज़ार करते हैं हम खौल का, कि इसके अंदर अच्छे से खौल आ जाए। दूध खौल चुका है हमारा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, या फिर हम इसके अंदर डाल सकते हैं 6-7 चम्मच चीनी, जैसा आपको सहूलत लगे। हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मीठा खाता है तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, अगर कम है तो थोड़ा कम ले लें, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसको हम अच्छे तरीके से चला देंगे ताकि ये घुल जाए इसमें। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी ज़ाफ़रान, इससे इसमें खुशबू भी अच्छी आ जाती है और कलर भी अच्छा आ जाता है। बस ऐसा समझें कि रसमलाई का जो जायका है वो डबल हो जाता है। वैसे तो रसमलाई वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन ये कि ज़ाफ़रान से और अच्छी हो जाती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर नहीं डालें। चलें, इसको हम अच्छे तरीके से घोल देते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा इसके अंदर कलर आ जाए इसका। ये देखें, ज़ाफ़रान भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। देखें, इसका लाइट सा कलर होता है, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा। ये देखें, अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, बस स्लो। और अब हम चलते हैं रसमलाई की तरफ, बनाने की तरफ। उसकी गोलियां बनाते हैं हम। रसमलाई की गोलियां बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 कप फुल क्रीम मिल्क, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, जिसे हमने छान लिया है। मैदा आपका छना हुआ होना चाहिए। और 1 टेबलस्पून हम लेंगे सूजी, इसे भी हमने छान लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 इलायची, जिसे हमने पीस ली थी, छोटी हरी इलायची जो होती है वो वाली। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब हमने लिया है 1 अदद अंडा, इसको हम फेंटेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इस तमाम सामान को कर देंगे मिक्स, जो हमने मिलाया था। ये इस तरीके से हम इसको सब मिक्स कर देंगे। अब हमने इसे गूंदना है अंडे से, जो हमने फेंटा हुआ था। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हम इस आटे को गूंदते जाएंगे। मुझे हाथ से सहूलत है, मैं हाथ से गूंद रही हूँ इसे। अगर आपको स्पून वगैरह यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि हाथ से बहुत अच्छे तरीके से ये आटा गूंद जाता है इस तरीके से। और क्वांटिटी का हमने यहाँ पे बहुत ख़ास ख्याल रखा है, तो आप भी बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। और हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ बीच में मिस होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। अच्छा, इसकी रेसिपी बनाते हुए हमसे एक मिसिंग हो गई है एक चीज़, कि हमें इसके अंदर डालना था बेकिंग पाउडर। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सही। तो अगर कभी कुछ ऐसी गलती हो जाए तो ये हम कवर करेंगे इसको, कि अब इसके अंदर हम कर देंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से। इसको हम इस तरीके से गूंद देंगे, बहुत आराम से ये हो जाता है। ये देखें, ये हमारा ये डो बहुत आराम से ये बन चुकी है। अब ये बनाने के बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे।
चलें इसकी हम छोटी छोटी बनाते हैं गोलियाँ। इसको अच्छे तरीके से ऐसे करेंगे हम, ताकि इसमें कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ये देखें बिल्कुल एकदम चिकनी चिकनी सी होती हैं। इसको हल्के से हाथ से ऐसे दबाएंगे, बिल्कुल हल्के से, और ये देखें ये ऐसे हो जाएंगे। तो हम तमाम गोलियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये बन के हो चुकी हैं तैयार। अब हम इनको डालेंगे दूध के अंदर जो हल्की आंच पे पक रहा था। अब हम इसको 1 बाय 1 सारी डाल देंगे इस तरीके से। दूध आपका ना बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मली हीट हो। खोलता हुआ दूध है ये, हल्की आंच पे रख दिया था हमने इसे। ये देखें इसके अंदर ये फूल जाएंगी, ये डबल हो जाती हैं तकरीबन। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही से ऊपर आ जाती हैं। हमें इसमें बिल्कुल भी जो है ना ज़्यादा चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि टूट जाएं। ये देखें बहुत आराम से जो है ना ये ऊपर आ जाती हैं और बहुत अच्छे से ये बन जाती हैं। कोई इसमें जो है ना हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको बनाते हैं, पकाते हैं, और ये इस तरीके से हो जाती हैं। अगर आप इसको पलटना चाहें तो पलट भी सकते हैं। ये देखें वैसे ये पूरी डिप हुई हुई होती हैं दूध के अंदर, हमें इसको ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अगर आप पलटना चाहें तो पलट दें, बड़ी आराम से ये इस तरीके से पलट जाती हैं। ये देखें अभी ये तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इनको इसमें। बाकी आप अपने हिसाब से 1-2 मिनट 2-3 मिनट ऊपर नीचे चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में। अब जब इसको इस पॉइंट पर होगा कि बंद करने वाला, तो वो पॉइंट हम आपको बताएंगे कि इस पॉइंट पर इसको ऑफ़ करेंगे। ये देखें ये तकरीबन ये साइज़ में डबल हो गई हैं और अच्छे तरीके से फूल गई हैं। इस पॉइंट पर हम करेंगे फ्लेम ऑफ़। ये देखें थिक सा हो गया है इसका भी दूध अच्छा खासा। चलें अब हम इस पॉइंट पर करते हैं फ्लेम को ऑफ़ और इसे निकालते हैं। ये देखें हमने इसे कर दिया है डिश आउट। अब हम इसे थोड़ा सा पिस्ते से करते हैं गार्निश। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखनी हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।